इस वीडियो में हम इंसान के जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी है हम समझेंगे कि इंसान के जिस्म के कितने पार्ट्स होते हैं। हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो इंसान का जो पहला जो बॉडी है उसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। इसकी अगर मिसाल दें, जो एक कंप्यूटर है उसके अंदर जो हार्डवेयर है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बॉडी। जो हमारे अंदर जो ये फिजिकल बॉडी है इसे हम कहते हैं फिजिकल बॉडी। दूसरा हमारा जो है सिस्टम है एनर्जेटिकल बॉडी। जो कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम कंप्यूटर का एनर्जेटिकल बॉडी कहते हैं। जो हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर, उसे हम एनर्जेटिकल बॉडी कहते हैं। जो तीसरा हमारा बॉडी है उसे हम कहते हैं इमोशनल बॉडी, फीलिंग बॉडी। जो हम फील करते हैं, जो गुस्सा, प्यार, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो फीलिंग्स, इमोशंस हम फील करते हैं इसे हम कहते हैं इमोशनल बॉडी। और जो आखिरी जो जिस्म है उसे हम कहते हैं मेंटल बॉडी। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर जो पड़ा हुआ है, जो हमारा माइंड है, उसे हम कहते हैं मेंटल बॉडी। अगर ये चारों बॉडी सही तरीके से काम करें, अपने कंप्लीट तरीके से काम करें, तो हमारे सेहत और माइंड सही तरीके से काम कर सकते हैं। हमको ये समझ आ गया कि इंसान के 4 बॉडी होते हैं। पहला फिजिकल बॉडी, दूसरा एनर्जेटिकल बॉडी, तीसरा इमोशनल बॉडी एंड चौथा हमारा मेंटल बॉडी। इनको ये किस तरीके से काम करते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। जो हमारा जो बॉडी है, जो 4 बॉडी हैं, इनको चलाने के लिए जो इनको चलाता है, इनको कंट्रोल करता है, जो हमारे 7 ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, ये हमारे पूरे ये चारों जिस्म को कंट्रोल करता है और उसे चलाता है। जो हमारा पहला ग्लैंड है, जो हमारे सेक्सुअल ग्लैंड होते हैं, जो टेस्टिस ओवरीज होते हैं, ये हमारे पहला ग्लैंड है। दूसरा एड्रीनल ग्लैंड, तीसरा पेंक्रियास, चौथा हमारा थाइमस ग्लैंड, पांचवा हमारा थायराइड ग्लैंड, और जो छठा जो हमारा ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, और सातवां पाइनियन ग्लैंड। ये 7 ग्लैंड्स हमारे बॉडी को कम्प्लीटली कंट्रोल करते हैं। अगर ये ग्लैंड ओवर काम कर रहे हैं तो हमारा बॉडी और हेल्थ और माइंड सही तरीके से काम नहीं करेंगे। इमोशंस अगर ये अंडर काम कर रहे हैं, जो अपने काम को कम तरीके से कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हमको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली हमको प्रॉब्लम होंगे। अगर ये ग्लैंड सही तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारे जो बॉडी 4 बॉडी हैं वो सही तरीके से काम करेंगे। अगर वो सही तरीके से काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में परेशानी, हेल्थ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। हम हेल्थी होंगे, हम एनर्जी में बड़े होंगे और हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स सब सही तरीके से काम करें। अगर जो हमारे ग्लैंड्स हैं 7 वो सही तरीके से काम करें। जो हमारे ये 4 बॉडी है इनको कंट्रोल करता है हमारे 7 ग्लैंड्स। अब हम ये समझेंगे कि हमारे जो 7 ग्लैंड्स हैं जो हमारे 4 बॉडी को कंट्रोल करता है, जो 7 ग्लैंड्स हैं ये किस तरीके से कंट्रोल होते हैं, इनको कौन चीज़ कंट्रोल करता है। जो हमारे 7 ग्लैंड्स हैं इनको हमारा माइंड कंट्रोल करता है। जो हमारा माइंड है वो इस चीज़ों को कंट्रोल करता है। जो हमारे माइंड के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला उसे हम कहते हैं मेमोरी। जो हमारे अंदर जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमको बचपन से बताया गया है, उसे हम मेमोरी कहते हैं, जो हमारा हार्ड डिस्क। और दूसरा इंटेलिजेंस, जो सही क्या है, गलत क्या है, ये करना है या नहीं करना है, जो डिसाइड करता है, इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, माइंड का दूसरा पार्ट। जो तीसरा पार्ट है उसे हम ईगो कहते हैं, जो कहता है ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। जो आई के रिलेटेड है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। जो हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं, जो हमारे के रिलेटेड हैं, जो मुझसे रिलेटेड हैं, उसे हम कहते हैं ईगो। और जो चौथा माइंड का जो पार्ट्स है उसे हम कहते हैं मन। मन मीन जो हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, जो हमारे अंदर फियर्स हैं, उसे हम कहते हैं मन। कि मैं ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, जो ये मैं चाहता हूँ, ये मैं नहीं चाहता हूँ। जो हमारे जो थॉट्स आते हैं ये करने के लिए, नहीं करने के लिए, जो अंदर जो थॉट्स आते हैं उसे हम मन कहते हैं। अगर हमारा माइंड सही तरीके से काम करे तो हमारे ग्लैंड्स भी सही तरीके से, 7 ग्लैंड्स हैं वो भी सही तरीके से काम करेंगे। तो ग्लैंड अगर सही तरीके से काम करें तो हमारे जो 4 बॉडी हैं वो भी सही तरीके से काम करेंगे। अगर वो सही तरीके से काम करें तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सही तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। मगर माइंड क्यों सही तरीके से काम नहीं करता? माइंड अगर सही तरीके से काम ना करे तो हमारे ग्लैंड्स प्रॉब्लम में हो जाएंगे, जिसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। मगर माइंड को कौन कंट्रोल करता है? माइंड के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, या हाइपर होते हैं, या जो फंक्शन है उसको स्लो हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको क्या कंट्रोल करता है? जो हमारे माइंड के अंदर जो माइंड को कंट्रोल करता है वो हमारा 2 नर्वस सिस्टम होते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हमारे अंदर जो ये दोनों नर्वस सिस्टम अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारा माइंड सही तरीके से काम करेगा, तो आगे वो सारी चीज़ें सही तरीके से काम करेंगे। इनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जो हमारे अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स करता है बॉडी को, उसे मतलब सोने के लिए जो रिलैक्सेशन है उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जो एक्शन है, जो काम करना है, उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से डील करता है। अगर इंसान का ये बैलेंस होते हैं ना, ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होते हैं, अगर एक हेल्थी इंसान हो उसके अंदर ये बैलेंस होते हैं। मगर मोस्टली अगर 99 इंसानों को देखें तो ये इंसानों के अंदर इम्बैलेंस होते हैं। इसकी इम्बैलेंस होने की वजह से हमारा माइंड भी इम्बैलेंस होता है, जो हमारे अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, जो हमारे अंदर 4 बॉडी हैं वो भी इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा जो फंक्शन है इंसान के जिस्म का वो बिगड़ जाता है। ये किस वजह से इम्बैलेंस होते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस किस वजह से? इनको चलाने वाला कौन है? माइंड को ये चलाते हैं, माइंड को गड़बड़ ये करते हैं। इनको कौन गड़बड़ करता है? इनको हमारे अंदर जो फियर्स हैं, जो हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं, जो हमारे अंदर बचपन से प्रोग्राम किया है, जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है बचपन में हमारे माँ बाप ने, हमारे स्कूल्स ने, हमारे जो सोसाइटी ने जो हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है या नहीं करना है, जो हमारे अंदर गलत बिलीव्स डाले गए हैं,
जो हमारे इमोशन को दबाया गया है, जो हमारे जो जितने भी बिलीव्स हैं, जो हमारे रिलेटेड जो हमारे जितने भी फियर्स हैं, जितने भी बिलीव्स हैं, उनकी वजह से या तो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और या तो हम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बॉडी और जो ग्लैंड्स हैं वो अंडर एक्टिव हो जाएंगे। अगर पैरासिम्पैथेटिक को हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे। अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो हेल्थ का सत्यानाश हो जाएगा, अगर अंडर एक्टिव हो जाए तो भी हेल्थ, हमारा माइंड, हमारा इमोशंस भी हमारे सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अगर ये दोनों बैलेंस में रहे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे अगर बैलेंस में रहे तो हमारे माइंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हमारे ग्लैंड सही तरीके से काम करेंगे, हमारी बॉडी सही तरीके से काम करेंगे, तो हमारे माइंड भी सही तरीके से काम करेगा। मगर ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनको खराब होने की वजह है हमारा चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, जो हम बचपन में जो हमारे दिमाग में डाला गया है, उन बिलीव्स की वजह से जो हमारे अंदर जो फियर्स हैं कुछ करने के, ज़्यादातर जो हमारा बॉडी को ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करता है, जो फियर से कंट्रोल करता है। फियर जो बचपन के अंदर जो हमारे अंदर जो फियर्स इंप्लांट किए गए हैं, जो हमारे अंदर डाले गए हैं, उनकी वजह से ये कंट्रोल होता है। अगर हम जो हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं उनको अगर हम सही तरीके से चेंजेस करें, उनको हम सही तरीके से कंट्रोल करें और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करें, और माइंड के ये चारों सिस्टम जो पार्ट्स हैं उनको भी बैलेंस करें, और जो हमारे ग्लैंड्स हैं इनको अगर सही तरीके से बैलेंस करें, और चार जो बॉडी है हमारे अंदर इनको अगर सही तरीके से बैलेंस करें, तो इंसान का जिस्म, इंसान का माइंड, इंसान का इमोशन, इंसान के अंदर जो एनर्जी है वो सही तरीके से बैलेंस होगा और कंप्लीटली पावरफुल होगा। तो इंसान अपने जिस्म को, अपने बॉडी को, अपने एनर्जी को, अपने थॉट्स को, सब चीज़ों को इंसान कंट्रोल कर सकता है। मगर हमको पता नहीं है कि ये किस तरीके से इसे मेंटेन करते हैं, इसे किस तरीके से चलाते हैं, इसे किस तरीके से रिपेयर करते हैं। अगर इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ तो डॉक्टरों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जो हमारे मोस्टली साइंटिस्ट हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, जो हमारे स्कूल जो में बुक्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, इनको भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। हम दुनिया के बारे में तो सब जानते हैं, हम ये जानते हैं ये सूरज किस तरीके का काम करता है, दुनिया किस तरीके से चलता है, हमको सिर्फ इस चीज़ के बारे में पता नहीं, खुद के हमारे जो जिस्म है, जो हमारे अंदर माइंड है, जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, इन चीज़ों के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो इंसान की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका 90% इंसान को अगर आप पूछें वो टेंशन में होते हैं, उनका माइंड सही तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है, बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर हम इन चीज़ों को सही तरीके से समझें कि हमारे ये चारों बॉडी किस तरीके से काम करते हैं, इनको रिपेयर कैसे करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स हैं इनको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, हमारा जो माइंड है इनको किस तरीके इस माइंड को हमारे किस तरीके से काम करता है, इसे मेंटेन कैसे करते हैं, जो हमारे जो अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये किस तरीके से काम करते हैं, और जो हमारे अंदर जो बिलीव्स हैं, जो फियर जो हमारे अंदर में बचपन में इम्प्लांट है उनकी वजह से जो हमारे बॉडी में इफेक्ट आ रहा है उनको वापस कैसे चेंज करते हैं, जो हमारे अंदर जो बचपन में जो प्रोग्रामिंग किया गया उसको चेंज कर सकते हैं। इंसान का सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इंसान अपने माइंड को चेंज कर सकता है, उसके बिलीव्स जो अंदर प्रोग्राम किए गए हैं उनको चेंज किया जा सकता है। अगर हम उसको चेंज करें और जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको वापस सही तरीके से सिंपैथेटिक को पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करें, माइंड को बैलेंस करें, और जो हमारे 7 ग्लैंड्स हैं इनको बैलेंस करें, और बॉडी को बैलेंस करें, तो मोस्टली हमारे 99% जो हेल्थ के प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएंगे। और जो माइंड के रिलेटेड जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, जो माइंड के थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारा ध्यान है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एनर्जी जो हमारे इमोशंस है हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, और हम जो चाहें वो ज़िंदगी में कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों के बारे में हमको पता हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दूसरे वीडियो में जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में छोटे वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना था कि इंसान के जिस्म के कितने पार्ट्स हैं और किस तरीके से काम करते हैं, इनके बारे में डिटेल में आगे मैं वीडियोज़ में बताया करूँगा।